बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 14। वैसे चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं हम 14.1, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आपके पास गिवन है। We say that two vectors v and w in space are parallel। ठीक है, वो कहते हैं दो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं। कैसे पैरेलल हैं? इफ़ देयर इज़ आ स्केलर c सच दैट v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं तो ये आपके पास एक v वेक्टर इज इक्वल टू किसी भी कांस्टेंट साथ में दूसरा वेक्टर आएगा। ठीक है, ये w इधर भी हो सकता है और ये v उधर भी हो सकता है। ठीक है, द वेक्टर्स पॉइंट इन द स्पेस डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये c पॉजिटिव है, ठीक है, इफ़ c इज़ पॉजिटिव, अगर c कोई पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। जैसे ये इस साइड पे c, ये v वेक्टर है और ये आपके पास कोई w वेक्टर होगा। इन दोनों की बचे डायरेक्शन कौन सी है? सेम है। ठीक है, सिमिलरली वो कहते हैं एंड द वेक्टर्स पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ सी इज़ नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज आंसर अगर यहाँ पे -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, अगर ये सी नेगेटिव है इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वी इस साइड पे जा रहा है तो इसका मतलब ये डब्ल्यू किस साइड पे जाएगा? इस साइड। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब आपने बच्चे क्या सॉल्व करना है? पार्ट नंबर ए आपके पास गिवन है, फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2। ठीक है, आपने दो वेक्टर्स फाइंड करने हैं जिनकी लेंथ आपके पास 2 है, पैरेलल टू द वेक्टर दिस। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बताया नहीं है कि डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। ठीक है, उसने बताया जस्ट पैरेलल है। ठीक है, तो वेक्टर्स आपने दो फाइंड करने हैं जिनकी लेंथ आपके पास 2 गिवन है। ठीक है, आपने इन दो वेक्टर्स के जो पैरेलल वेक्टर है वो एक वेक्टर आपके पास गिवन है। ठीक है बच्चे, ये आपके पास था पार्ट नंबर ए। एंड पार्ट नंबर बी में बच्चे आपने फाइंड करना है कांस्टेंट ए सो दैट द वेक्टर्स वी एंड डब्ल्यू आर पैरेलल। ठीक है, वो कहते हैं दो वेक्टर्स आपके पास v और w पैरेलल हैं। ठीक है, जैसे उसने स्टेटमेंट में बताया था, आपने ए वेक्टर को फाइंड करना है जो कि w में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर आपके पास बचे सी में, फाइंड द वेक्टर्स ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द वेक्टर दिस। ठीक है, अपोजिट, अब उसने यहाँ पे बता दिया डायरेक्शन कौन सी है? अपोजिट। ठीक है, पार्ट नंबर डी में आपके पास गिवन है, फाइंड ए एंड बी सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल। आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है। अब उसने v और w का नाम नहीं उसको दिया, उसने जिस वेक्टर्स को बोला है उसने बोला ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, आप a और b को फाइंड करके। ठीक है, हम बच्चे इसका पार्ट नंबर a सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर a में उसने एक वेक्टर, दो वेक्टर लेट u एंड v बी टू वेक्टर्स whose लेंथ इज 2। ठीक है, इसका मतलब u का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 एंड v का मैग्नीट्यूड भी किसके इक्वल है? 2 के। ठीक है बच्चे, अच्छा उसने बोला ये पैरेलल है किसी वेक्टर के। उसने बच्चे एक वेक्टर गिवन किया v इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 4j सॉरी प्लस 4k। ठीक है बच्चे, ये आपके पास वेक्टर। अब क्योंकि उसने v दे दिया तो लिहाजा यहाँ पे आप अब लेट कर लें w वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आप बोलेंगे ये कौन सा वेक्टर है? w वेक्टर। ठीक है, दो आपने लेने होते हैं। अगर आपके पास कोई लेट्स सपोज यहाँ पे w गिवन होता है तो आप ये u v ले लेंगे, अगर ये u गिवन है तो आप v और w ले लेंगे। ठीक है, दो वेक्टर्स आपने सपोज कर। अब बच्चे वो ये दोनों वेक्टर्स u एंड w, ठीक है, पैरेलल है ये वेक्टर v के। अब इसकी डायरेक्शन क्या है ये हमें मालूम नहीं। ठीक है, तो ये इसी डायरेक्शन में गिवन है तो हम पहले, अच्छा आपने u वेक्टर फाइंड करना है तो बच्चे u वेक्टर किसके इक्वल होता है? जैसे आपको एक पहले क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है कि u यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय u मैग्नीट्यूड। ठीक है, आपके पास मैग्नीट्यूड मौजूद है, आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो बच्चे सिंस u इज पैरेलल टू v वेक्टर, इसका मतलब इन दोनों का यूनिट वेक्टर आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो अब आप v का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। v का यूनिट वेक्टर बच्चे इक्वल होता है v डायरेक्शन वेक्टर डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड। अब v डायरेक्शन वेक्टर आपके पास मौजूद है, आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है।
तो बच्चे v का मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल होगा अंडर रूट i के साथ बच्चे मौजूदा 2 इसका स्केयर, देन आपके पास -4 इसका स्केयर प्लस k के साथ मौजूदा 4 इसका स्केयर, अंडर रूट 2 का स्केयर 4 -4 का स्केयर बच्चे 16 प्लस 4 का स्केयर 16। ठीक है, ये आपके पास बच्चे 4 एंड 16 20 एंड दिस इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो बच्चे अंडर रूट 36 आपके पास अंडर रूट 36 बच्चे आपके पास इक्वल होता है 6 के। किसके इक्वल होता है? 6 के। ठीक है, ठीक है बच्चे, इसका मतलब v यूनिट वेक्टर बच्चे आपके पास इक्वल है v मैग्नीट्यूड ओवर v डायरेक्शन वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, तो 2i माइनस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 6। ठीक है बच्चे, अब v का यूनिट वेक्टर आपके पास 2/6i माइनस 4/6j प्लस 4/6k। ठीक है, ये आपके पास आएगा 1/3i माइनस 2/3j प्लस 2/3k। ठीक है, अब आपने बच्चे u वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो u का यूनिट वेक्टर बच्चे इक्वल था v के यूनिट वेक्टर के इक्वल था, इसका मतलब इसका आंसर भी आपके पास एज इट इज यही होगा। ठीक है, तो बच्चे u मल्टीप्लाई बाई u मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको लिखेंगे 1/3i माइनस 2/3j प्लस 2/3k। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे 2 के साथ, ये आपके पास आएगा 2/3i माइनस 4/3j प्लस 4/3k। ठीक है बच्चे, ये आपके पास u वेक्टर। अब आपने बच्चे w वेक्टर फाइंड करना है, तो w वेक्टर भी आपके पास बच्चे सेम एज इज w यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय w मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड आप लेंगे नेगेटिव। ठीक है, कि सिंस आप लिखेंगे w इज पैरेलल टू v वेक्टर, इसका मतलब w का यूनिट वेक्टर आपके पास इक्वल होगा बच्चे v के यूनिट वेक्टर के, इसका मतलब w का आंसर भी आपके पास एज इट इज आएगा जो v का आंसर है। ठीक है, ये इक्वल आपके पास था 1/3i माइनस 2/3j प्लस 2/3k। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे आपने बच्चे जो w वेक्टर फाइंड करना है, w यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय w मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर 1/3i माइनस 2/3j प्लस 2/3k। ठीक है, अच्छा, अब सेम ऐसे जैसे आपने w के लिए किया था तो आप 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब बच्चे यहाँ आपने 2 से नहीं, आपने -2 से मल्टीप्लाई करना। क्यों? कि बच्चे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये w और u दोनों का आंसर फिर सेम आपके पास आएगा, तो लिहाजा वेक्टर्स तो मुख्तलिफ है, तो लिहाजा आपने उसने बोला है कि आपके पास इनका जो 2 वेक्टर उनकी लेंथ गिवन है। ठीक है, उसने बताया नहीं है कि लेंथ हमेशा उसने पॉजिटिव लिखी हुई है, लेकिन लेंथ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आपने 2 वेक्टर सेम लेंथ के फाइंड करने लिहाजा एक दफ़ा आप पॉजिटिव लेंथ रखेंगे 2 और एक दफ़ा आप रखेंगे नेगेटिव लेंथ। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चे w वेक्टर आपके पास आएगा माइनस 2/3i प्लस 4/3j माइनस 4/3k। ठीक है, ये बच्चे आपके पास 2 वेक्टर थे जो पार्ट नंबर ए के लिए आपने फाइंड करने थे। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर बी। जी बच्चे, पार्ट नंबर बी में आपके पास v वेक्टर गिवन है i माइनस 3j प्लस 4k, w इज इक्वल टू ai प्लस 9j माइनस 12k। ठीक है, आपने फाइंड करना है ए को। ठीक है, अब स्टेटमेंट में उसने बताया था जब 2 वेक्टर्स आपस में पैरेलल होती हैं, इसका मतलब वो इक्वल होती हैं v c w। ठीक है, यही इक्वेशन उसने बताई थी, तो इसका मतलब अब आपने v की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास c एज इट इज, w की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, सॉरी ai
प्लस 9j माइनस 12k, ठीक है। क्योंकि बच्चे उसने बोला था v और w दो पैरेलल वेक्टर है, आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन आपको कहती है कि v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू आप लिखेंगे, तो v की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और w की जगह उसकी वैल्यू सी एस टी, ठीक है। अब आपके पास i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है। अब इस c को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये सी ए आई 9cj माइनस 12c, ठीक है। अब आप कंपेयर कर दें आई जे, ठीक है। आई कंपेयर करेंगे, इस साइड पे आई के साथ 1 है, दूसरी साइड पे सी ए, ठीक है। जे के साथ इस साइड पे -3 मौजूद है, दूसरी साइड पे आपके पास 9c मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ से आप c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप डिवाइड करें 9 से, ठीक है। 9 से डिवाइड करें -3/9, दूसरी साइड में 9c डिवाइडेड बाय 9, ठीक है बच्चे। ये वैल्यू बच्चे आपके पास आएगी -1/3, दूसरी साइड पे 9 से काट जाएगा, c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/3, ठीक है। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। इसके नीचे लिखे पुट इन 1 में आप पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू सी की जगह वैल्यू पुट कर दें -1/3 ए एज दिस, ठीक है। अब यहाँ पे ये सी साइड पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, दूसरी साइड पे -a, ठीक है। -1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -a। 3 इज इक्वल टू -a। आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये माइनस उस साइड पे चला जाएगा, -3 इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो बच्चे ए की वैल्यू आपके पास आएगी 3 के, ठीक है। ये आपके पास सोल्यूशन था पार्ट नंबर बी का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर सी। जी बच्चे, पार्ट नंबर सी की स्टेटमेंट है फाइंड वेक्टर्स ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ वी, ठीक है। कहते हैं आपने वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ तो आपके पास 5 गिवन है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ऑफ वी वेक्टर, ठीक है। अच्छा बच्चे, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये जो इसके साथ वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, ये लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। जैसे आपको मैंने स्टेटमेंट में बच्चे बताया था कि जब सी पॉजिटिव होगा तो ये सेम डायरेक्शन में होंगे, अगर सी ये वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। पार्ट नंबर सी के लिए बच्चे आप लिखेंगे सपोज W is a vector parallel to V vector whose length is 5, ठीक है। ये आपके पास एक W वेक्टर जो आपने फाइंड करना है, उसकी लेंथ 5 गिवन है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन है, पैरेलल अपोजिट टू अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है बच्चे। अब आपने वी वेक्टर आपके पास गिवन है I -2j प्लस 3k, ठीक है बच्चे। अब W वेक्टर जो आपने बच्चे फाइंड करना है वो आपके पास इक्वल होता है W यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय W मैग्नीट्यूड, ठीक है, ठीक है बच्चे। अब W मैग्नीट्यूड बच्चे आपके पास 5 गिवन है, ठीक है। साथ में ये भी कंडीशन गिवन है कि अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का, ठीक है। ये आपके पास गिवन है, ठीक है। अच्छा, उसने सिर्फ आपको ये बताया कि इसके लेंथ 5 है, लेकिन उसने अब साथ में ये चीज़ भी गिवन की कि अपोजिट डायरेक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो आपको खुद ही समझ जाना है कि इसके साथ जो लेंथ है वो इसकी फिर नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब आपने बच्चे W वेक्टर फाइंड करना, ठीक है, सॉरी W यूनिट वेक्टर आपको चाहिए, ठीक है। तो सिंस V एंड W दोनों वेक्टर आर पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब आपको मैंने बताया जब दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल, दोनों का यूनिट वेक्टर आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम पहले V का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू V वेक्टर डिवाइडेड बाय V वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। V वेक्टर आपके पास बचे गिवन है ऑलरेडी I -2j प्लस 3k, ठीक है। ये आपके पास वेक्टर गिवन है। अब इसी के नीचे मैग्नीट्यूड में फाइंड कर लेती हूँ। I के साथ 1 मौजूद है उसका स्केल, प्लस j के साथ -2 मौजूद है इसका स्केल, प्लस k के साथ 3 मौजूद है उसका स्केल, ठीक है। तो ये V वेक्टर बच्चे आपके पास आएगा I -2j
प्लस 3k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 का स्केयर 1 माइनस 2 का स्केयर 4 प्लस 3 का स्केयर 9। ठीक है, ये आपके पास आएगा i माइनस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय 9 एंड 1 10 10 और 14। ठीक है, ये आपके पास आंसर आएगा 14। ठीक है बच्चे, अब v वेक्टर की वैल्यू आपके पास आ गई है i ओवर अंडर रूट 14 माइनस 2j ओवर अंडर रूट 14 प्लस 3k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14। ठीक है, अब यही आपकी वैल्यू है जी बच्चे, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए w वेक्टर की वैल्यू भी आपके पास एज इट इज होगी 1 ओवर अंडर रूट 14 i सॉरी माइनस 2 ओवर अंडर रूट 14 j प्लस 3 ओवर अंडर रूट 14 k। ठीक है बच्चे, अब आपने u वेक्टर जो फाइंड आउट करना था विच इज इक्वल टू w u वेक्टर जो आपने फाइंड करना है w यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय w मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास बच्चे आएगा w वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास बच्चे गिवन है 1 ओवर अंडर रूट 14 i माइनस 2 ओवर अंडर रूट 14 j प्लस 3 ओवर अंडर रूट 14। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -5 क्योंकि इसकी लेंथ आप क्या है अपोजिट है इसलिए -5। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें -5 ओवर अंडर 14 i माइनस माइनस प्लस 10 ओवर अंडर 14 j माइनस 15 ओवर अंडर 14 k। ठीक है बच्चे, ये आपके पास w वेक्टर आ गया। ठीक है, यहाँ पर बच्चे आपका पार्ट नंबर सी कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर डी। तो बच्चे पार्ट नंबर डी में आपके पास फाइंड ए एंड बी सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल। अब इन दोनों वेक्टर्स का उसने नाम नहीं रखा, हम खुद नाम रखेंगे। इसका लेट्स सपोज यू रख लेते हैं, इसका वी रख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई यू इज इक्वल टू सी डब्ल्यू वी के इक्वल होगा, जो कि आपके पास कंडीशन होती है अगर दो वेक्टर पैरेलल हो। ठीक है, तो हमने इसमें से ए और बी को फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर डी। जी बच्चे, ये आपके पास u वेक्टर हो गया, ये आपके पास v वेक्टर हो गया। अब आपने फाइंड करना है बच्चे a एंड b। ठीक है, सिंस u एंड v आर पैरेलल। ठीक है, इसका मतलब u वेक्टर आपके पास इक्वल होगा c v के। ठीक है बच्चे, अब u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 3i माइनस जे प्लस 4k। ठीक है बच्चे, c एज इट इज, v की जगह उस वेक्टर की वैल्यू पुट कर दें ai प्लस बी जे माइनस 2k। ठीक है, 3i माइनस जे प्लस 4k। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें सी ए आई प्लस सी बी जे माइनस 2c के। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब आप यहाँ से करेंगे कंपेयर आई जे वेक्टर एंड के वेक्टर। ठीक है बच्चे, कंपेयर करते हैं। इस साइड पे आई के साथ बच्चे 3 मौजूद है विच इज इक्वल टू सी ए, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद जे, इस साइड पे जे के साथ मौजूद है -1, दूसरी साइड पे बच्चे मौजूद है सी बी, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट सिंपल, अगर के वाले को कंपेयर करें तो इस साइड पे आपके पास 4 मौजूद है, दूसरी साइड पे -2c, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, पहले हम 3 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग 4 आपके पास इक्वल है -2c के। डिवाइड आप कर दे पूरी इक्वेशन को -2 से, सॉरी -2 से। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू -2c डिवाइडेड बाई -2। ठीक है, ये आपके पास आएगा माइनस एज इज 2 टाइम। ठीक है, -2, दूसरी साइड पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास c की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, आप इसको पुट करेंगे इन 2। ठीक है, आपके पास बचे इक्वेशन गिवन है इक्वेशन नंबर 2 -1 इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, c की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें -1 इज इक्वल टू -2b। ठीक है,
अब आपने बच्चे यहाँ से b फाइंड करना है, तो आप डिवाइड करेंगे -2 के साथ पूरी इक्वेशन। ठीक है, आपके पास आएगा -1 डिवाइडेड बाई -2, दूसरी साइड पे -2b डिवाइडेड बाई -2। ठीक है बच्चे, अब ये माइनस माइनस से कट गया, b ये -2 इस -2 से कैंसिल हो गया, आपके पास बचे 1/2 इस साइड पे आएगा, दूसरी साइड पे b, तो ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे आपने c इज इक्वल टू -2 बच्चे पुट करना है। ठीक है, c की वैल्यू -2 आपने बच्चे पुट करनी है इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 गिवन है 3 इज इक्वल टू CA। ठीक है, 3 एज इज, C की जगह वैल्यू -2 A एज। ठीक है, अब आपने A फाइंड करना है, तो आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे -2 के साथ। आपके पास 3 डिवाइडेड बाई -2, दूसरी साइड पे -2A डिवाइडेड बाई -2। ठीक है, ये -2 इससे कैंसिल हो गया, आपके पास A की वैल्यू बच्चे आएगी -3/2। ठीक है, ये आपके पास A की वैल्यू है। ठीक है, तो इन पार्ट नंबर D आपने A और B की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। इसके साथ साथ बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।